आज के इस वीडियो में हम बोर्ड की असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज़ सिस्टम ऑपरेशन। अब सिस्टम ऑपरेशन क्या होता है? सिस्टम ऑपरेशन अब सिस्टम ऑपरेशन क्या होता है कि हमने किसी सिस्टम को चलाना होता है, तो सिस्टम को चलाने के लिए कुछ ऑपरेशंस होते हैं और वो ऑपरेशन को यूज़ करके हम सिस्टम को चलाते हैं। ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है बाय डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। सिस्टम ऑपरेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइंस रेफर टू द सेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं प्रोवाइडेड बाय अ सिस्टम, एक सिस्टम जो प्रोवाइड करता है टू इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट, जो उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में हमें आसानी मुहैया करता है एंड परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शनैलिटी। और these these operation are usually exposed to the user through a user interface and are moduled as method within a classes and object in OO model. ये and they define behavior of the system. सिस्टम ऑपरेशन से ही हमें सिस्टम के बिहेवियर का, सिस्टम और कंपोनेंट के बिहेवियर का पता चलता है। हमें पता चलता है कि किस तरह से कोई भी सिस्टम परफॉर्म करता फंक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं। क्लासेस क्या होता है? क्लासेस का पहला डिफरेंस क्या है इनमें? पहला डिफरेंस है क्लास इज कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड फंक्शन मेंबर। ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इनहेरिटेंस ऑफ क्लास। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जब भी हमने क्लास को डिक्लेयर करना है तो हम क्लास का कीवर्ड लगाते हैं और बाद में क्लास नेम। और ऑब्जेक्ट को हम कीवर्ड का यूज़ नहीं करते। ऑब्जेक्ट को जब भी हमने डिक्लेयर करना है तो हमने किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर थ्री, क्लास क्लास सिर्फ एक दफ़ा ही डिक्लेयर करते हैं हम, और जबकि ऑब्जेक्ट हम अपनी मर्ज़ी से डिक्लेयर करते हैं। मैनी टाइम भी कर सकते हैं, एक दफ़ा भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा भी कर सकते हैं। नंबर फोर, क्लास को जब हम डिक्लेयर करते हैं, जब हम क्लास बनाते हैं, तो क्लास डज नॉट एलोकेटेड मेमोरी व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट एलोकेटेड मेमोरी व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। ओके। नंबर फाइव, क्लास राइट आउटसाइड द मेन फंक्शन। जब हम क्लास लिखते हैं तो क्लास हम मेन फंक्शन के से बाहर लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट हम मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं, हमेशा अंदर ही लिखेंगे मेन फंक्शन के। अब एग्जांपल क्या है? क्लास और ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक क्लास बनाते हैं फ्रूट की एक हमने क्लास बनाई, और उसके ऑब्जेक्ट क्या हम बनाएंगे? एप्पल, मैंगो, गावा, ये सारे इसके ऑब्जेक्ट हैं। अब एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन की है। मोबाइल फ़ोन हम एक क्लास बनाते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट हम क्या लेंगे? आईफोन, सैमसंग, ये सारे इसके ऑब्जेक्ट हैं। ओके। और अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट इज वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन ये हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। जब हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन आर टू इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और इनकी ही मदद से हम अपने इंश्योर द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ
evaluating a system and its component with respect to its specified requirement। वैलिडेशन में हम ये देखते हैं कि हमने जो सिस्टम बनाया है वो यूज़र जो उसने डिमांड की थी यूज़र ने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं। ठीक है, ये होता है वैलिडेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है? ऑन दी अदर हैंड वेरिफिकेशन refers to the process of evaluating a system during the development process to determine whether it satisfy a set of specified design or requirement। वेरिफिकेशन हम ये करते हैं कि हमने जैसा हमने सोचा था वैसा सिस्टम बना है या नहीं, जैसी हमने इनपुट इसे दी है वैसी हमें मिली है या नहीं। यही है कि वेरिफिकेशन हम करते हैं अपनी, और जो हमने आउटपुट एक्सपेक्ट की थी वो हमें आउटपुट मिल रही है या नहीं, ये होता है वेरिफिकेशन। और हम इसके लिए मुख्तलिफ वेरिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ टेस्ट यूज़ करते हैं, सच एज यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट और सिस्टम टेस्ट ETC वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन आर टू फेजेस ऑफ सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये दोनों जब हमने कभी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो उसमें ये दोनों प्रोसेस यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। अब हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या होता है? Object oriented analysis is the process of determining the requirements and specification of a software system from an object oriented perspective। हम ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है और स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका एनालिसिस करते हैं। The goal of object-oriented analysis is to understand the problem being solved and to model the solution in a way that is easy to understand and maintain। ओके, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन हम जस्ट लाइक एक ब्लूप्रिंट होता है। हम अपने जब हमने सॉफ्टवेयर बनाना होता है उसका एक डायग्रामेटिकली व्यू होता है, इसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। refining it into detail concept, this is defining the attribute or class। देखें, अब the goal of object oriented design is to create a blueprint for the implementation of the software system that can be easily transferred into the code। अब हमने डायग्राम बना लिया है, सिस्टम को समझ लिया, तो हम हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि हम उसको कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अब डिवेलप कर सकते हैं। यानी आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट ब्रीफली इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस देखेंगे। इनहेरिटेंस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस ये है कि हमने एक क्लास बनाई, एक वो पेरेंट क्लास बनाई, एक चाइल्ड क्लास बनाई। चाइल्ड क्लास हम उसे कहते हैं कि चाइल्ड क्लास में हम पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर्स और फंक्शन मेंबर दोनों को एक्सेस कर सकें। ठीक है, और जो चाइल्ड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास के अपने भी डाटा मेंबर और फंक्शन मेंबर होते हैं, लेकिन उसमें हम पेरेंट के भी तमाम डाटा मेंबर्स और फंक्शन मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन मैं आपको सुना देता हूँ। इनहेरिटेंस इज द प्रोसीजर इन विच वन क्लास इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। यानी
हमने पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट और मेथड को चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना, यही इनहेरिटेंस होता है। और इसका इसका सिंटैक्स भी दिया हुआ है और इसकी एग्जांपल है कि जस्ट हमने एक व्हीकल की क्लास बनाई, पेरेंट क्लास, और एक क्लास बनाई हमने कार। एक दो क्लासेस हमने बनाई। पहली क्लास का नेम हमने दिया व्हीकल और दूसरी क्लास कार। अब व्हीकल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कार में हमने एक्सेस करनी है, क्योंकि कार जितनी भी हैं उनके टायर्स तो होते ही हैं, व्हीकल्स तो होते ही हैं। इसलिए हमने एक व्हीकल को पेरेंट क्लास बनाई और उसके तमाम डाटा मेंबर्स, फंक्शन मेंबर्स को हमने कार क्लास में एक्सेस किया। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस की टाइप्स कितनी होती है? इनहेरिटेंस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। नंबर 1 सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरारिकल हिरारिकल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, 4 टाइप्स होती हैं। पहली होती है सिंगल, दूसरी होती है मल्टीपल, तीसरी होती है मल्टी लेवल और चौथी होती है हिरारिकल इनहेरिटेंस और पांचवी होती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है? अब क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, यानी एक पेरेंट क्लास होगी और जो चाइल्ड क्लास होगी वो सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास से डाटा एक्सेस कर सकती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है? अ क्लास इनहेरिटेंस फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस हम पेरेंट क्लास को ही कहते हैं। इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या होती है कि एक क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लास से, एक से ज़्यादा पेरेंट से इनहेरिट हुई हो, यानी एक से ज़्यादा पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर एक्सेस कर रही हो। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम बेस क्लास विच इज़ टर्न इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। अब ये है कि ये हिरारिकल हिरारकी बन जाती है कि एक क्लास अपने पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही है और पेरेंट क्लास अपने ग्रैंड पेरेंट्स की क्लास को की प्रॉपर्टीज़ को, मेथड्स को एक्सेस कर रही है। ये होती है मल्टी लेवल। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होती है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इनहेरिटेंस टाइप। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अलाउ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एंड फ्लेक्सिबल इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आखिरी लास्ट टाइप है हिरारिकल हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होती है? आ, ये भी जस्ट लाइक अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की ही तरह काम करती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो यही है कि एक जो क्लास है वो अपने पेरेंट्स से की प्रॉपर्टीज़ को पेरेंट के साथ इनहेरिट है और जो पेरेंट है वो अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ इनहेरिट है। ये होती है मल्टी हिरारिकल। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ द लास्ट क्वेश्चन इन शॉर्ट क्वेश्चन, एंड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे फिनिश हो जाएंगे फिर। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट राइट अबाउट स्टैटिक बैंडिंग एंड डायनेमिक बैंडिंग। स्टैटिक बैंडिंग एंड डायनेमिक बैंडिंग, ये दोनों टाइप्स हैं बैंडिंग की। बैंडिंग क्या होता है कि जब हमारा प्रोग्राम हम ये देखते हैं कि हमारा फंक्शन कब कॉल होता है। फंक्शन कॉल इज़ बाउंड टू करेक्ट फंक्शन डेफिनेशन एट कंपाइलर टाइम और रन टाइम। यानी हमारा फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है कि रन टाइम पे एग्जीक्यूट होगा या कंपाइलर टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। अब स्टैटिक बाइंडिंग को हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं और अब इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग अ फंक्शन कॉल टू इट्स डेफिनेशन एट कंपाइलर टाइम। जो फंक्शन अपनी डेफिनेशन को कंपाइलर टाइम पे कॉल करेगा, इसको हम स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। ओके,
अब डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है? डायनेमिक बाइंडिंग को हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। लेट बाइंडिंग क्या होती है जी? इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग अ फंक्शन कॉल टू इट्स डेफिनेशन एट रन टाइम। सिंपल आसान वर्डों में हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है? फंक्शन कॉल एट कंपाइलर टाइम। और डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है? बाइंडिंग फंक्शन कॉल टू इट्स डेफिनेशन एट रन टाइम। जस्ट सिंपल। यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, फिर हम अब लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।